हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, क्या ही बोले ना, क्या बोले। इन लोगों का है ना, मतलब एक कंट्रोवर्सी करके लोगों को ठग देते हैं, झूठ मूठ का है ना, सब दिखा के लोगों को ठग देते हैं। किन किन चीज़ों से जनता और आहत हो, जनता इनके और किन किन चीज़ों से की शिकार हो। हाँ, कल जबकि हमने देखा है कि कल, जैसे कि आप सबको ही मालूम है, कल एक न्यूज़ बाहर आई थी कि मासूम लोग, ये जो है ना इनकी भाभी, जगत दीदी की भाभी, या फिर जगत दीदी हो, या फिर अपनी भोपाली हो, ये सारे जो है ना, जो प्रमोशंस करते हैं। एक तो ये कपड़ों के क्या क्या प्रमोशंस करते हैं वो तो है ही है, ठीक है, कपड़ों का प्रमोशन मैं समझ सकती हूँ, पर ये जो कुछ पंडित का ये प्रमोशन कर रहे हैं, और उस पंडित के इस प्रमोशन से जो मासूम महिलाएं, ज़्यादातर इनकी देखो प्रमोशन की, वो जो पंडित है उसका जो उन्होंने ये अपने इंस्टा पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, सभी जगह करते हैं, तो उस प्रमोशन के तहत बहुत सारी महिलाएं इनका प्रमोशन देख के, इनके भाभी का प्रमोशन देख के, भोपाली का प्रमोशन देख के, सबके यहाँ पे देखे कुछ महिलाएं, ऑब्वियसली इतने इतने बड़े बड़े अगर व्लॉगर्स है कांडी, तो उनको देखने तो जनता जाती है, और जो वो करते हैं, ऑब्वियसली जो एक सेलिब्रिटी हो, आप कुछ भी हो, आपको लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप जैसे पहनते हो, ओढ़ते हो, चलते हो, बोलते हो, लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दे फॉलो यू। फैन क्या होता है, वो फॉलो करता है आपको, है ना। तो आप जो दिखाते हो, आप जो बोलते हो, आप जो, यू आर इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इन्फ्लुएंसर। तो इन्होंने जो एक पंडित की जो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे थे, हाँ, एडवर्टीजमेंट पंडित की, कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ऐसी इसकी एडवर्टीजमेंट इन्होंने लगाई। हाँ, बहुत दिन से लगाई, जबकि इनके खुद के तो लाइफ के कोई प्रॉब्लम आज तक हमने सॉल्व करते देखे नहीं, सिवाय जनता को ठग के पैसे कमाने का। इतना ही इनका हमने देखा है कि भले ज़िंदगी बर्बाद है, पर जो है ना इनके ब्लॉग्स और ये वो तो है ना हमेशा चल रहे हैं। शायद वो भी उसी तरह के हैं, कांडी प्रमोशंस करने वाले हैं ना, कांडी प्रमोशन करने वालों के कांडी जो भी लोग हैं वो जिस तरह से ठगते हैं। तो कुछ महिलाओं से इन लोगों ने पैसे लिए, हाँ, कुछ महिलाओं से इन लोगों ने पैसे लिए, और जब वो महिलाएं और बोला कि मैं आपको ये उपाय बताऊंगा, वो उपाय बताऊंगा, ढेर सारे है ना चीज़ें होती है, अब इंटरनल होते हैं, महिलाएं होती है, कुछ लड़कियां होती है, या फिर कुछ सभी तरह के अपने लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ भी होते हैं, कामकाजी अपने लड़के हैं, आदमी है, सब होते हैं कि बाबा हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पंडित जी ऐसा ऐसा उपाय है तो बताइए। तो पहले ट्रांसफ़र कराते हैं, फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर वो है ना, तो देखो जेंट्स के लिए, आदमियों के लिए ये फिर भी ठीक है, वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं, पर जो घरेलू महिलाएं या फिर जो लड़कियां हैं, उनके लिए देखो ऐसे प्रमोशंस में अगर वो पड़ जाती है और अगर कहीं ठग जाती है, तो उनके लिए एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि वो ना घर में बता सकती है, ना बाहर मतलब अपने पति से ये कर सकती है, और बाहर किससे जाए। और कुछ कुछ महिलाएं तो अपने घर से जो दिनचर्या से जो मिले हुए पैसे जो रहते हैं, उसमें से एक एक पाई जोड़ जोड़ के, एक एक पाई जोड़ जोड़ के जो है ना अपना है ना पैसे साइड में डाल के है ना कुछ अपने लिए करने की कोशिश करती है। और उसी में अगर जो उनको फॉलो करते, पहले तो है ना इनका सब्सक्रिप्शन, मतलब इनका मोबाइल का सब्सक्रिप्शन लेके डाटा ज़ाया करके, पहले तो ऐसे कांडी ब्लॉगर्स को देखने के लिए पहले डाटा ज़ाया करती है, ऊपर से ऐसे ब्लॉगर्स का जो प्रमोशंस ये लोग दिखाते हैं, है ना, ऐसे लोगों के प्रमोशंस को भी वो लोग विश्वास कर देते हैं, अरे यार दीदी ने दिखा दिया है, अच्छा होगा, मैं भी करके देख लूँ उपाय, मेरी ज़िंदगी में ऐसे है, मेरी ज़िंदगी में वैसे वैसे। तो इनकी जो है ना, लोग उनकी खुद की तो ज़िंदगी जड़ हुई पड़ती है, उनकी खुद की ज़िंदगी में तो पूरा रायता फैला समेटा हुआ रहता है, पर फिर भी ये लोग ऐसे प्रमोशंस करते रहते हैं, और लोग ऐसे फॉलो करते कि यार दीदी ने दिखाया है तो अच्छा ही होगा, दीदी ने बोला है तो भी मेरा भी सॉल्व होगा, ये वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे जो है ना, क्या बोले अभी इनको, है ना, फ्रॉड भी बोले या फिर क्या बोले यार, जो ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और लोगों के पैसे हड़प करते हैं, और वापस से आके अभी कल से ये हुआ है, कल से अगर ये कांड सामने आया है, तो वहाँ से तो उनका एक भी, अगर आपकी जनता आपके दिए हुए एडवर्टीज़मेंट को फॉलो करती है, तो क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप सामने आए, अपने जनता को एक ये दे कि भाई कुछ भी हो, तुम्हारे पास तो रोज़ उसका नंबर होगा, उस पंडित की तुम फॉलो हो, तुमको प्रमोशन के पैसे भी मिलते होंगे, कुछ भी हो, मतलब तुम अच्छे से उसके कांटेक्ट में हो, तो क्या तुमने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जनता, अपने ऑडियंस के लिए नहीं समझी कि यस, ये मेरे प्रमोशन के कारण कुछ महिलाएं, मेरे भाभी के प्रमोशन के कारण, या फिर जो भी है वो भोपाली, मेरे प्रमोशन के कारण मेरी जनता, मेरे लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने इसके ऊपर अमल किया,
फ़ोन किया, लिया, प्रॉब्लम्स अपने लिए और उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या आप में से किसी ने भी आज तक, अभी तक, इस वक्त तक क्या कि उस पंडित को कांटेक्ट करके ये बात पूछने की कोशिश की है कि भाई आखिर ये मामला है क्या? क्योंकि हमारी जनता, हमारी ऑडियंस जो हमारा प्रमोशन देख के उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है, उन्होंने आपके यहाँ पे पैसे भरे हैं, उन्होंने आपके यहाँ पे ये जो आपका कंसल्टेंसी जो भी है वो सीख करने के लिए ये किया है। मेरा देख के क्या आपका ये कर्तव्य नहीं है? कल से लेके आज के दिन तक, कल दीप्ति जी के लाइव में ये बातें सारी जो है ना उजागर हुई, तब से लेके अब तक दीप्ति जी ने भी अपने यहाँ से बहुत ट्राई किया कि वो कैसे उन लोगों को हेल्प कर सकती है, कैसे सॉर्ट आउट कर सकती है। और जो इन दीदी और इन लोगों के जो संपर्क में उनकी जो मीडिएटर्स है उनसे भी मतलब ये करने की कोशिश की, तो उल्टा ये जो मीडिएटर्स है उल्टा जनता पे ही डाल रहे हैं कि उसने फ़ोन कर करके तंग किया होगा, क्योंकि वो पंडित जो है ना कुछ नंबर जो उन्होंने दिया था वो नंबर नहीं उठा रहे थे। तो उल्टा वही बोल रहे हैं जो मीडिएटर्स है दीदी के और उन लोगों के जो मीडिएटर्स है इन ब्लॉगर्स के, कांडी ब्लॉगर्स के, वो उल्टा ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ही उनको कॉल कर करके तंग किया होगा, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अरे भाई, जब उसने पैसे भरे तो कॉल तो करेगी, तो आप फ़ोन बंद करके क्यों घूम रहे? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उनको बताएं और आप उनको कुछ तो भी दें कि भाई बहन अभी मत, तभी कॉल करो, या फिर इस दौरान कॉल करो, या फिर इस दिन इस जगह आ जाओ, या फिर जो भी आपका है, ऑफिस है, क्या है। ऐसे लोगों को क्या पेड़ के नीचे बैठते, बरगद के पता नहीं कहाँ बैठ जाते, अपने को नहीं मालूम, पर जहाँ भी बैठते हैं एक आपका पर्टिकुलर जगह होगा। हाँ, उस औरत को, ऐसी लड़की को, मतलब जो भी आपसे सीख करती है कंसल्टेंसी, उसको अच्छे से आपको रिप्लाई नहीं देने आता, तो ये लोग ऐसे लोगों को, ऐसे ठगी लोगों को प्रमोशन क्यों करते हैं? हाँ, ऐसे महाठग लोगों का प्रमोशन क्यों करते हैं? और जब आपकी जनता ऐसे प्रमोशन के अमल करती है प्रमोशन के ऊपर, तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर वो ठगी गई है तो आप अपना अच्छे जो भी है आपके मीडिएटर या फिर उनसे जो भी संपर्क करने आपका होता है, तो उससे आप ये मालूम करें कि आज के दिन सुबह सुबह मेरे पास ये खबर आई है और ये मैं प्रमोशन करती हूँ और मेरा नाम है, मैं इतनी बड़ी क्रिएटर हूँ या फिर इतना बड़ा मेरा नाम है, अगर मेरे पे ये धब्बा बैठ रहा है और मेरी ऑडियंस अगर ठगी जा रही है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, मैडम जी का कल दिन भर, ये तीनों का भी जिनके ऊपर ये लग रहे हैं, जैसे कि जगत दीदी की भाभी और ये अपनी भोपाली, इनके जो है ये बहुत करते हैं ना, यही तीनों हैं जो बहुत करती है उस पंडित का प्रमोशन। हाँ, तो ये तीनों की जिम्मेदारी नहीं है जनता के थ्रू? हाँ, जनता के लिए ये तीनों की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि आप खुद से, मैं बोलती हूँ कि इंसानियत के तौर पे, चलो एक इंसानियत के तौर पे क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उस पंडित से पूछें कि भाई मामला क्या है? और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आपके जो भी प्रमोशंस करते हैं उसके लिए अगर आपकी जनता आहत होती है, आपकी जनता उस प्रमोशंस के लिए कुछ उनको तकलीफ होती है, तो क्या ये आपकी मतलब इंसानियत के तौर पर भी जिम्मेदारी नहीं कि आप आके जनता को सामने बैठ के उनको कुछ ना कुछ उसका ये दे, फ़ोन करके नंबर तो हज़ार रुपये जो भी है आपका मिलता होगा प्रमोशन का, वो तो लपक लेते होंगे ये ना। हाँ, तो इतनी बड़ी ऑडियंस जो आपको इतना सब्सक्राइब करके अपना डाटा, अपनी एनर्जी, अपना पूरा दिन आपके व्लॉग्स, आपको सारा देखने के लिए अपना टाइम वेस्ट करती है, क्या उनके प्रति आप लोगों का इतना भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पंडित को कांटेक्ट करके उससे जो भाई क्या हो गया आखिर बोलो? हाँ, 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके, पर एक ने भी जो भी प्रमोशन करता ना चू न चा। अभी अगर कोई ये प्रमोशन करे ना, ऐसे प्रमोशन करे ना, सीधा ना इन पे ये कर दीजिएगा, सीधा इनको है ना नीचे मतलब इनके कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी रामदेव बाबा के ऊपर भी कंप्लेंट हो गई है मिसलीडिंग टाइटल के तहत, क्योंकि गारंटी देते हैं ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, पक्का होगा। अगर आप गारंटी देते हो तो वैसा होना चाहिए, अगर नहीं होता है वैसे तो आपके ऊपर केस बन सकता है मिसलीडिंग टाइटल का, 420 का और बहुत सारे अंतर्गत आप मतलब धाराओं के अंतर्गत आपके ऊपर केस बनता है। और अगर ये आप क्रिएटर्स अगर ऐसे प्रमोशंस करते हो तो जनता के लिए ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जो आपकी जनता ठगी जा रही है उनके लिए आप खुद वहाँ से कंफर्मेशन ले और यहाँ पे सामने रखें। अगर नहीं रखते हो तो आपको कोई हक नहीं ऐसे मतलब ये जो है ना फ्रॉड चीज़ों का प्रमोशन करने के लिए। इसमें से सबसे ज़्यादा आहत जो हुई है वो महिलाएं हुई है, तो मेरी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप आंखें खोलिए और जिन लोगों को भी ऐसे ठगा गया है वो अपनी जगह ये कर दीजिए। मेरा भी
इसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि दीदी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है या फिर ऐसे ऐसे किया गया है, हमको इतने इतने यहाँ से ऐसे ऐसे पैसे लिए गए। आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। बिल्कुल हम हैं, देखो हम ही हैं आपके लिए आवाज़ उठाने वाले, हम ही हैं आपके लिए खड़े होने वाले। आप अभी भी आके खोलिए कि ये जो है सिर्फ अपना काम, अपना है ना क्या बोलते हैं, अपना ये चलाने आए हैं, यहाँ पे अपनी दुकान चलाने आए हैं, या आपके लिए खड़े होने के लिए नहीं आया। नहीं तो कल से लेके आज तक एक तो जो है ना, तीनों में से एक ने तो भी आवाज़ उठाई होती कि ये क्या हो रहा है, हमारी जनता ठगी जा रही है। एक ने तो भी उस पंडित को कांटेक्ट करके ये बात सामने लाने की कोशिश करते, ना तो सामने आते, एटलीस्ट सामने आके बोलते कि अगर ये है तो मैं उसकी सच्चाई जो भी हो, अगर ये गलत भी हो, मैं बोलती हूँ ये ऐसा नहीं हुआ है, नहीं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो महिला रो रही थी। दीप्ति जी ने ऑनलाइन उस महिला की आवाज़ सुनाई, वो महिला बहुत आहत थी, बहुत परेशान थी। हाँ, तो अगर ऐसा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने सामने आके एटलीस्ट उस पंडित से कंफर्म करके जनता को बताना चाहिए था, ये आपका ड्यूटी था। तो जनता आके खोलो कि आप किस तरह के क्रिएटर्स को, किस तरह के ब्लॉगर्स को, किस तरह के कांडी ब्लॉगर्स को फॉलो कर रहे हो, जिनका अपने जनता के लिए इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कल से सामने आके अपनी जनता को एक आंसर दे, या फिर जनता को इन चीज़ों का स्पष्टीकरण दे जिनकी उन्होंने प्रमोशन की थी। तो ऑडियंस, अभी इसके बाद से मैं आप सबसे ये अनुरोध है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आके खोल के अपना पैसा, डाटा, सब कुछ इन पे लगाइएगा। जो आपके किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो क्या आपका सब्सक्रिप्शन के भी हकदार है कि आप उनको देखें, उनको व्यू दे, उनको पैसा दे और वो डॉलर छापे आपके नाम पे। पर इतना भी उनको जिम्मेदारी नहीं है कि सामने आके इस चीज़ की पुष्टि की जाए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अगर वो उस चीज़ के लिए प्रमोशन करते हैं, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है इस चीज़ के कि वो आपको आके इस चीज़ की स्पष्टता दे। तो यस जनता, जो भी है, जैसा भी और भी जो लोगों ने ठगा गया है, अब बिल्कुल बताइएगा, हम साथ हैं आवाज़ उठाने के लिए आपके। और कल फिर और किसी भी, ये इसलिए करना है क्योंकि कल ये ऐसे ही चीज़ों की प्रमोशन अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर थोपेंगे, अपने डॉलर कमाएंगे, अपना डाटा वेस्ट कराएंगे, और वापस से जब ऐसे मुसीबत आएंगे, ये आएंगे, वापस से ऐसे सुमड़ी में बैठ जाएंगे बिना किसी के जवाब दिए, अपना है ना छाप खाना फिर से चालू करके। तो यस गाइज, कमेंट करके बताइएगा, और किसी ने के साथ भी ऐसा अगर होता है, और यस ऐसे ही साथ देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए, ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइज।